नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को एक दिन का टाइम दिया जा रहा है जिससे आप लोग अपना प्रैक्टिकल टाइम पे करें, क्योंकि आज जिनको प्रैक्टिकल करना था किसी कारण से नहीं कर पाए वो लोग कर लें। एक ही मौका देंगे, दोबारा मौका इसमें अब नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम की बात है। नंबर वन। नंबर टू, सारे लोग सारे पॉइंट को अच्छे से याद करके आए। और अगर प्रैक्टिकल कोई दिखाना चाहें तो आप आज रात को ही बता दें ताकि हम टाइम एडजस्ट कर सकें और सबके बीच में टाइम डिवाइड कर सकें। तो अगर कोई प्रैक्टिकल दिखाना चाहते हैं तो अपना नाम आज भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज रात 11 बजे तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा किस किस के साथ और क्या क्या दिखाते हैं वो थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा। तो एक लगभग टाइम का कैलकुलेशन हो जाएगा, या आप भी एक आइडिया करके दे सकते हैं कि सर इतना टाइम लगना है। तो उस हिसाब से हम अपनी क्लास की रूपरेखा बना लेंगे। अब हम चलते हैं थोड़े स्लाइड्स की तरफ और आपको सारे पॉइंट थोड़े से बता देते हैं जेस्ट में, जो लगभग लगभग हमको मॉक्सिबेशन और एको पंचर में करने हैं। जो चीज कुछ ऑफलाइन के होंगे वो हम ऑफलाइन में करेंगे, लेकिन ऑनलाइन में लगभग लगभग चीज हम कवर कर देंगे। तो एक पॉज लेते हैं नीलम जी। तो आप लोग साइटिका 2 में इस वक्त वो सारे पॉइंट लोकेशन को मैं रिमाइंड कर रहा हूँ जो आप लोगों को तैयारी करके आनी है, और इस पर आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाना है। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करके बता सकते हैं। जो जो प्रैक्टिकल करेंगे आज रात तक सब लोग अपना अपना नाम वगैरह दे दें। यहाँ पर कुलदीप जी ने अपना बैनर की डिजाइन भेजी है कि ये सही है क्या। तो देखिए, बहुत अच्छा बनाया है। सबसे पहले तो मैं मतलब धन्यवाद दूंगा कि आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा और काफी अच्छा आपने फर्स्ट प्रयास में इन चीजों को बनाया है। अब इसमें अच्छा या और अच्छा हम क्या कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा विवेचना करते हैं। अगर करना हो तो करें, नहीं तो ये अपने आप में एक परफेक्ट बोर्ड है। सिर्फ एक फोन नंबर जो है इसको अपर से, ये दोनों क्या होता है एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है। तो हमेशा हाईलाइट अगर सेंटर के नाम को करेंगे और इस फोन नंबर को थोड़ा सा अगर आप नीचे उतार देते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं जगह, अगर आप यहाँ पर अगर उतार दें एड्रेस के बीच में, अगर फोन नंबर को उतार दें, एड्रेस को थोड़ा सा और नीचे ले लें, तो यह ज्यादा मुवाफिक होगा। और ये जो आपकी साइड में बॉन्ड बनाया है इसको पूरे में, ये पूरे में अगर फैला दें जिसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर एक परिलक्षित हो, और इसको और थोड़ा सा अच्छा ले सकते हैं। इस फोटो को और थोड़ा फोटो ले लीजिए क्योंकि इसमें खाली गर्दन दर्द और कमर दर्द परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि ज्वाइंट आपने यहाँ पर काफी बीमारियां दी है। तो ये सारी बीमारियों को आप यहाँ पर ऐसा दीजिए कि परिलक्षित ज्यादा हो और थोड़ा सा स्पेस कम घेरे वो। ये दोनों स्पेस जो होता है ना बैलेंस करने के लिए होता है, तो यहाँ का और यहाँ का लगभग बैलेंस हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि पेन स्टॉप है, ये एस को बड़ा भी ले सकते हैं छोटा भी ले सकते हैं, ये प्रयोग है इसलिए आप चाहे जैसा कर लीजिए। पेन स्टॉप में इसको पूरे मैटर को, ये पूरा मैटर आपका काफी अच्छा है, इसको आप यहाँ मिडिल में लेके आ जाइए। मिडिल में लाएंगे फोन नंबर नीचे आ जाएगा तो ये काफी अच्छा दिखेगा। अब आ गया कमर दर्द को थोड़ा सा और ग्रीनिश, डार्क ग्रीनिश में कन्वर्ट कर दीजिए। ये लाइट हो गया, लाइट नहीं करना है, इसका कलर चेंज कर दीजिए इन तीनों का। और ये कलर एक हो गया, ये दोनों एक नहीं रखना है। यहाँ पर पेन को हमेशा रेड कलर में रखिए। रेड कलर जो होता है ना वो अट्रैक्ट करता है और संवेदनशीलता को बढ़ाता है। जिसको भी दर्द होगा वो ये शब्द जो अगर लाल रंग में होगा तो ये खींच लेगा इसको। फिर आप हो सके तो दूसरे किसी कलर में, हरे रंग में या बाकी में कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट हरा होता है, दर्द लाल होता है, तो हरा और लाल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको आराम से। इसको थोड़ा सा नीले को और डार्क में कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें भी थोड़ा सा आप डार्क कलर को भी ले लीजिए, लेकिन ये कलर और ये कलर एक नहीं होनी चाहिए। ये अंडरलाइन और ये लाइन नहीं होना चाहे तो आप ब्लैक ले लीजिए या रेड ले लीजिए या कोको ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये कलर से डिफरेंस कीजिएगा। कोई पूरा मैटर एक मैटर है तो इसको एक साथ हम लेंगे। बहुत अच्छा। पता बोल के हम नहीं लिखते, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। निकट त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल हो गया, संजय नगर बरेली, चलेगा। निकट वर्ड देख लीजिएगा, स्थानीय भाषा में निकट चलता है क्या, नहीं तो हम लोग प्राय नजदीक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल, नजदीक के बाद एक डैश दे दीजिएगा, त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल संजय नगर बरेली काफी है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। पता ही है इसलिए पता शब्द लिखने की हमें जरूरत नहीं है। रही बात है कि ये जो आपने यहाँ पर यूट्यूब और फेसबुक दिया है, ये तभी दीजिएगा अगर ये पेज हो। आपका अगर पेज हो तो मत दीजिएगा। तो पेन स्टॉप नाम से मेरे को लग रहा है कि शायद आपने अपने क्लिनिक, तो इन तीनों में आपकी पोस्टिंग जो होनी चाहिए, आपके टेस्टिमोनियल, आप क्या करते हैं उसका, सेंटर की वीडियोग्राफी,
कोई भी आप कैंप लगाए हो या वर्कशॉप लगाए हो उसकी वीडियोग्राफी, या रिजल्ट लिए हुए लोगों की इंफॉर्मेशन। लेकिन ये सारे अपडेट रहने चाहिए, ओल्ड नहीं होने चाहिए। अपडेट नहीं रहने से लोग जाके डेट देखते हैं, अच्छा ये तो 6 महीना पहले किसी को था, अरे ये तो साल भर पहले था। तो ये सारी चीजें होती है, और वैसे बोर्ड से देखकर ये चीजें प्रमोट नहीं होती है, वैसे देखने में थोड़ा सा आकर्षित लग जाता है। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहे रखिए या ना रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो ये पूरा बढ़ जाएगा, रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, वो स्कैनर भी लगा देते हैं पेमेंट वाला विजिटिंग कार्ड में। इसको विजिटिंग कार्ड में भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, डिजाइन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो और फोन नंबर को आप नीचे ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फोन नंबर में बाई अपॉइंटमेंट ओनली को बड़ा लिखा है, ये हमेशा छोटा ही लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा खाली संदेश देने के लिए। फोन नंबर आपका काफी अच्छा नंबर आपने लिया हुआ है, तो इसको और तोड़ दीजिए, जिससे लोगों को याद करने में सुविधा रहे। 84 को एक साथ लिख दीजिए, 3311 को आप एक साथ लिख दीजिए, 5061 को एक साथ लिख दीजिए। तो इसके बीच में गैप दे देंगे तो ये नंबर लोग देख कर ही याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो कुल मिला के काफी अच्छा बनाया गया है। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि फर्स्ट टाइम में ही काफी बेस्ट है। इसमें उसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका चीज को मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा रखने की चेष्टा कर रहा हूँ कि किस ढंग से, अगर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है ये दिखाने के लिए। ये नीला जो है, ये थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, तो देखिए ये थोड़ा उभर के आ गया। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा उभारना है। तो इन तीनों में मैंने यहाँ पर एक दूसरा रंग दे दिया, तो आपका कंपेयर आपको करने में सुविधा रहेगी कि इसकी तुलना में ये हाईलाइट ज्यादा हो रहा है। तो हमको तो मैटर को ही हाईलाइट करना है। तो आप कोई भी रंग अपनी पसंद का ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लीजिएगा ये दोनों एक दूसरा का पूरक हो। और बीमारी के नाम आप आराम से कमर दर्द और साइटिका और घुटना दर्द को एक कलर में रख लीजिए, और इन तीनों को एक कलर में रख लीजिए। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, काफी अच्छा है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि नंबर जो है डिवाइड करके नीचे रख लीजिए, तो नंबर के नीचे फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस के ऊपर नंबर जाएगा, एड्रेस छोटे में नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपके वो जो शब्द है उसको मैंने नजदीक वर्ड में लिखा है, देख लीजिएगा। निकट चलता हो तो निकट लगा लीजिए, नजदीक चलता हो तो नजदीक लगा लीजिए। हमारे यहाँ पर नजदीक को लोग ज्यादा समझते हैं। निकट एक्चुअली शब्दों में एक लिखने की शब्द होती है, एक बोलचाल की शब्द होती है। तो प्राय हम लोग बोलचाल वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फायदा ज्यादा होता है। और त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल संजय नगर बरेली, ये देख लीजिए। शायद कुछ ऊपर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी देखा था, वापस देखता हूँ, कुछ था आपका, मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। और निकट को हटा, त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल संजय नगर बरेली। ठीक है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, कंधा दर्द, चलेगा। त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल संजय नगर बरेली, चलेगा। तो इसको इसी के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर मिडिल में लेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। पेन आपका थोड़ा उधर छोटा था, मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, इसका फॉन्ट बढ़ा दिया। और जो होलिस्टिक पेयर कैन सेंटर है वैसे ही रखिए, खाली चीजों को थोड़ा सा ढंग से स्थापित कर लीजिए, जिससे कि उसकी क्षमता थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। ये कलर मैं अलग से दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि अलग चेंज करने से आपका वो गेटअप और बेस्ट आ जाएगा। फोन नंबर में ध्यान रखिएगा, विजिट मैंने एक नया वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वहाँ ये दिखाना चाह रहा था मैं। बाय अपॉइंटमेंट ओनली चलता है, विजिटर्स अपॉइंटमेंट बोल के एक सिंपल वर्ड में भी आप काम चला सकते हैं। दोनों वर्ड चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हर कोई वो लिखता है, इसलिए मैंने एक अलग सा वर्ड दे दिया। चाहे तो ये इस्तेमाल करिए या अपना रहने दीजिए। लेकिन फोन नंबर से ये ऊपर वाला वर्ड बाहर नहीं जाना चाहिए। बाय ये बराबर रख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और छोटा कर सकते हैं। फोन नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3311 बड़ा कॉमन सा अट्रैक्टिव है। तो 843311, इसका बीच में इतना स्पेस मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज्यादा ले रहा है। तो इसको थोड़ा स्पेस में, ये थोड़ा स्पेस में दे सकते हैं। इन इन चारों को भी आप एक साथ ले सकते हैं, तो ये चार चार दो हो जाएंगे। जैसा अच्छा लगा वैसा कर लीजिए, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमको बोर्ड अच्छा बनाना है। ये वही डिजाइन को मैं दूसरे ढंग से आपको दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ ताकि आप समझे। वो दोनों तरफ के फोटो को मैंने बड़ा कर दिया आपका।
जो आपने कोने में लिया था, छोटा फोटो लिया था, तो उसको मैंने इस ढंग से एक बड़े फोटो में ले लिया, तो ये पूरा में बॉन्ड परिलक्षित होता है। तो आप इसमें अगर कायरो करते हैं तो कायरोप्रैक्टिक भी एक वर्ड आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड में ही हमने फोटो ले लिया है जिसमें सारे दर्द के फोटो नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक फोटो लीजिए आ जाए, ये बैकग्राउंड में होगा और ये साइड में होगा। अब इसी के ऊपर मैं मैटर प्लेस करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे हमने एड्रेस ले लिया, ऊपर नाम में नाम हम प्लेस कर देंगे, फोन नंबर हमने ऊपर ले लिया है इसके, और फोन नंबर को जैसे बोला वैसे डिवाइड किया, और बीमारियों के नाम जो थोड़े से कलर को हमने डार्क कर दिया, और उन्हीं बीमारियों को हमने ले लिया। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा एक चीज हमने चेंज किया, वो है बीच में जो हमारी सबसे ज्यादा क्लिनिक प्रैक्टिस होती है उसको हमने बीच में रखा है, क्योंकि नजरें बीच में अटकती है। तो आप चाहे जैसे लिखिए, इन दोनों को हमने यहाँ पर बीच में रखा है। तो आप अपने नामकरण को कमर दर्द को ऊपर और घुटना दर्द को नीचे रख दीजिए, या घुटना दर्द को ऊपर कमर दर्द को नीचे रख लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। साइटिका और स्लिप डिस्क जो है प्रायवाची है, गर्दन दर्द और कंधा दर्द प्रायवाची है, इसलिए मैंने दोनों कोनों में दे दिया, ताकि किसी भी कोने में दृष्टि पड़ेगी तो आपका काम हो जाएगा। साइटिका पर नजर पड़ेगी तो भी स्लिप डिस्क की बात हो जाएगी, गर्दन दर्द पर पड़ेगी तो भी कंधा दर्द की बात हो जाएगी, आदमी किधर से भी देखे। इसको बैलेंस कर दिया गया है, और बीच में हमने जो सबसे ज्यादा क्लिनिक में विजिट होता है उसको रख लिया। तो आप इसको इस ढंग से भी सजा सकते हैं। और बैकग्राउंड में फोटो रखा है, ये पीछे वाला फोटो जो है ना हमने बैकग्राउंड में रखा है, जिससे कि बीमारी उभर के आएगी। और होलिस्टिक पेन केयर सेंटर के ठीक ऊपर में हमने क्या किया, आपके पेन केयर सेंटर को पेन स्टॉप जो है उसको दे दिया। तो ये क्या है कि एक बैलेंस हो गया। तो आप इस ढंग से भी अपने उस बैनर को कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे आपका अच्छा बना हुआ है, बस में ज्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसी पोस्टर को, मतलब आप नया डिजाइन मत बनाइएगा, उसी पोस्टर में ये सारे थोड़े से और चीजें कर लेगी तो वो और ज्यादा उभर के आ जाएगा। नाम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आपको, हाईलाइट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने नाम और ये दोनों हाईलाइट कर दिए, इसका स्पेस अच्छा रखा है। ये साइड में आपने यहाँ छोटा सा दिया, छोटा की बजाय अगर इसको साइड खोलते हैं तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा आता है, क्योंकि कायरो वाले इस पे नजर डालेंगे। तो अगर आप बाई चांस कायरो भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। विशेष सुविधा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बोल के आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण है। ये फोटो देखकर लोग अपने आप आपसे पूछ लेंगे। और ये बैकग्राउंड में दिया है तो क्या हुआ, हमें इतना मैटर को बड़ा करने का स्पेस मिल गया। तो एक फोटो को बैकग्राउंड में दे दिया, ये हमने साइड में दे दिया, मैटर पूरा का पूरा पलट चुका है। और इसी को आप विजिटिंग कार्ड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेम। ये बैनर के लायक भी है, पोस्टर के लायक भी है, विजिटिंग कार्ड के लायक भी है, और आपके साइन बोर्ड के लायक भी है। सारा काम इससे एक ही डिजाइन में आपका पूरा हो जाता है, तो आपको अलग अलग मापदंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सुमन कुमार जी ने बिहार सीतामढ़ी से आज न्यूज दिया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम चालू किया है। दर्द से परेशान बुजुर्गों के लिए 12 जनवरी को लगेगा निशुल्क चिकित्सा शिविर। ये एक बहुत ही अच्छा है, जिसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा न्यूज पढ़ भी लेता हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। एक कदम मानवता के कार्यक्रम के तहत मानव सेवा संस्थान सीतामढ़ी की बैठक शनिवार को स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग पैकेजिंग निगम के कार्यालय में अध्यक्षता में हुई। संस्थान के सचिव प्रोज ने कहा कि ये बुजुर्गों से ये हो रही है, ठीक है, बुजुर्ग को स्वास्थ्य को ध्यान रखकर समय में निःशुल्क आयोजित नहीं किया। परसों 12 जनवरी को विहंगम एसके सुमन के क्लिनिक में घुटना कमर और जोड़ों के दर्द से ग्रसित 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला और के लिए निःशुल्क जांच चिकित्सा की जाएगी। इसके लिए पहुंच कर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। चलिए, यहाँ पर मैं दो तीन बात बता देता हूँ, क्योंकि न्यूज तो आपने ही दिया है उनको, काफी अच्छा डिस्प्ले हुआ है। तो यहाँ पर आप हमेशा प्रो पहले लिखा कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का आदत होता है वो मेन चीज पहले पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रो। इतनी चीज आती है इंट्रो, ये पूरी की पूरी जो इंट्रो है वो यहाँ तक है। ये पूरे में मुख्य बात जो है वो है यहाँ पर। ठीक है, हमेशा 6 ककार को पहले लिखना चाहिए। तो ये वाली बातें जब आप दूसरे न्यूज़पेपर में छपाएं या दूसरी बार छपाएं तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए, सीतामढ़ी में घुटना कमर दर्द जोड़ों के दर्द से दर्द का निशुल्क मानव सेवा प्रक्रम आरंभ हो रहा है। बस ये लाइन खत्म। फिर उसके बाद कहाँ हो रहा है तो वहां लिखिए विहंगम एक्यूप्रेशर संस्थान में हो रहा है। फिर लिखिए
कि 12 जनवरी से को ये चिकित्सा दी जाएगी और हर सप्ताह दी जाएगी। ये एक इंट्रो में सारी बातें आपकी आ जानी चाहिए, जो मुख्य बात है। उसके बाद फिर ये बातें को सेकंड पैरा, थर्ड पैरा में डालिए। सेकंड पैरा में आपने निःशुल्क कार्य रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसमें एक चीज है ना, कार्यालय पहुंच कर निःशुल्क है, तो इससे आदमी को लगता है यार वहां बुलाने वाला खेला हो रहा है। आप फोन पे भी लीजिए। कार्यालय में पहुंच कर की बजाय आप कीजिए कि निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसके लिए आप फोन से भी कर सकते हैं, अपना फोन नंबर भी डाल दीजिए इसमें, तो आदमी दो चार बात पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो आपका काम और आसान हो जाता है। आदमी एक ही बार जाना चाहता है, ठंड में निकलना नहीं चाहता है। प्लस यहां पर क्या ट्रीटमेंट देंगे उसके बारे में एक रूपरेखा जरूर दीजिए, कि आधुनिक मतलब हम मॉक्सिवेशन और आधुनिक फिजियोथेरेपी या इस टाइप से कुछ अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहें तो लेट देम कम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छिपा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आने दीजिए। उसके बाद शिविर के लिए सहमति व्यक्ति है, इसको ऊपर लेके आइए। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बात आपके 3 पैरा में आ गई। तो जो लोग लंबा नहीं पढ़ते वो सारी बात पढ़ ली। उसके बाद संस्थान के सचिव वगैरह ये सब है, ये सब फिर पीछे आप उसके न्यूज को ट्रेन की तरह बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। तब क्या होगा, ये चीज फिर फोटो स्टेट करके भी हर पेशेंट को आप दे सकते हैं। जो पेशेंट आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे, इस चीज का फोटो स्टेट करवाइएगा, और फोटो स्टेट करके एक प्रति दे दीजिएगा कि आपका जान पहचान का कोई आदमी को अगर जरूरत हो तो ले लीजिए। तो क्या होता है, यही चीज आपका पंपलेट के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर 55 वर्ष से और 60 वर्ष के बीच में दिया है। इस एज को आप चाहे तो 50 वर्ष का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये अगर 55 से 60 देते हैं तो थोड़े नंबर जो स्ट्राइकिंग होता है वो 50 में स्ट्राइकिंग होता है। तो 50 साल का दे दीजिए आप। और या आप एज का झमेला ही हटा दीजिए, बुजुर्ग डाल दीजिए, तो बुजुर्ग आदमी को डिसाइड करने दीजिए कितना बड़ा है। और आप अगर एज को लेके चलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 55 से 60 5 साल का ही गैप होता है, इसलिए 10 साल के गैप में चलिए, 50 से 60 चलिए, ताकि लोग ज्यादा फुटफॉल करें। अभी मकसद फुटफॉल का है, लेकिन काफी अच्छा है कि आपने ठंड को पकड़ा, काफी अच्छा काम किया। और उसमें टीम भी बना ली और चीजें भी कर रहे हैं, पेपर में भी छप गया, बधाई हो। आप लोग भी, सारे लोग इनसे सबक लीजिए और करिए। मैंने कहा था कि सर्दी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, तो उसका फायदा उठाइए। इसमें क्या क्या करना है मैं इस क्लास के बाद और बता दूंगा, कि आप इसका डिजाइन कैसे बना सकते हैं बुजुर्गों का। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। खाली रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट पे काम करके आना है और कैसे करना है। तो ड्यू 3 एक्यू पॉइंट के बारे में हम लोग सबसे पहले, ड्यू 3 जो है आपको ध्यान देना है कहाँ पर होता है, लोकेशन, इसके पॉइंट के फंक्शंस वगैरह, सारे के सारे वीडियो आप पहले वाले सीरीज की देख लीजिएगा, उसमें सारे दिए हुए हैं। और साइटिका 2 में काफी ज्यादा हिंट दिए हुए हैं। तो मैं ये थोड़े से जल्दी जल्दी चलूंगा, मैं बहुत डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, कोई डिटेल हो चुका है। ये सारी बता रहा हूँ कि आपको ये सारे पे नेडलिंग करना है। तो सबसे पहले आपको करना है ड्यू 3 पर। ड्यू 3 की लोकेशन बड़ी आसान सी है, तो मैं खाली याद दिलाना का, आप कमर पे जस्ट हाथ लगाइएगा, और ऊपर आपके कमर का बोन आपको मिल जाएगा। L4 के दायरे में ये होता है। L4 के नीचे वाला पॉइंट जो होता है ड्यू 3 होता है, और L2 के नीचे वाला पॉइंट ड्यू 4 होता है। तो मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे अलग अलग से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। तो एक, हाथ लगाने का जो तरीका है वो ध्यान रखिएगा। कोई भी पेशेंट को जब भी हम हाथ लगाते हैं तो पेशेंट का थोड़ा स्ट्रेट होना या लेटा हुआ होना जरूरी होता है, ताकि एग्जैक्ट मिले। तो हम लोग हाथ जो लगा रहे होते हैं कमर पे नहीं लगाकर हम हिप के बाउंड पे लगा रहे होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। और ज्यादा करके जितने भी L4, ज्यादा करके आपके क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आएंगे उसका 80% पेशेंट जो होगा वो L4 से ग्रसित आएगा, जो रिपोर्ट आएगी वो L4 बोल कर आएगी। और हमारे लिए L4 का मतलब होता है ड्यू 3, ये दिमाग में रखना है नंबर 1। तो इसका लोकेशन बहुत आसान है, करिएगा प्रैक्टिस, देखिएगा। इसके अलावा ड्यू 3 के साथ साथ ड्यू 4 ऊपर में L2 के नीचे होता है, वो कैसे जानेंगे, बड़ा आसान सा तरीका होता है। आप पेल्पेशन जो है वो जरूर करिए, एक एक बॉन्ड पे अंगूठा लगाकर आगे बढ़ने का एक तरीका ढूंढिए। और आराम से अगर आपने पहला पॉइंट ले लिया तो आप एक एक को गिनते हुए एकदम आराम से जाके ड्यू 4 को ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं साथ साथ में आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा ये लंबर गेट है, तो इसमें
लंबर हिंज हो या लंबर गेट है, तो इसमें तीन चार चीजें और दिमाग में रखिएगा। जब भी हम ड्यू 3 का ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करवाते हैं, हम बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज देते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। जब भी कोई भी डिफॉर्मिटी ड्यू 3 और ड्यू 4 के बीच में, और भी आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताते हुए चलता हूँ कि ड्यू 3 और ड्यू 4 में जो डिफरेंस करते हैं हम लोग, वो इसलिए करते हैं। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेशेंट है तो हम लोग ड्यू 3 का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। और ड्यू 4 का इस्तेमाल करेंगे जब डीजनरेटिव इश्यूज को प्रिवेंट करना हो, या जो बीमारी हमारे से धीरे धीरे हमारे जीवन में आती है और उम्र के साथ आती है, उस एनर्जी को बरकरार रखना होता है, तो हम ड्यू 4 का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप मॉक्सिबेशन करें या एक्यूपंक्चर करें, आप अगर दोनों पॉइंट पे काम कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो लोग एकदम स्पेसिफिक काम करते हैं तो उनको दोनों का स्पेसिफिक काम मालूम होना चाहिए। और नेडलिंग बड़ी आसान है, ड्यू 3 हो गया तो आपका ड्यू 4 भी बड़ा आराम से हो जाएगा। तो दोनों ऊपर नीचे कैसे चलते हैं वो धीरे धीरे करके आपका अभी क्लियर हो जाएगा। ड्यू 3 के बारे में मैं जो से मैंने आपको बताया था, अभी जो पूरा ठंड है, आज जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे सारे के सारे लगभग 90% मॉक्सिबेशन पॉइंट है, नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे ऑस्टो आर्थराइटिस के पॉइंट है। नंबर 3, सारे के सारे बैक पेन के पॉइंट है। नंबर 4, सारे के सारे साइटिका के हैं, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो। तो याद रखिएगा, ये घुटना दर्द के लिए भी ड्यू 3 में मॉक्सिबेशन करेंगे और नेडल करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे रिजल्ट आपके बढ़ जाएंगे। तो फ्रंट पे जब भी काम करें, बैक में मॉक्सिबेशन करें और नी का इशू हो, तो आप ड्यू 3 का प्रयोग जरूर कीजिए, और पूरी सर्दी तक आप इसका प्रयोग करेंगे। ये वार्मिंग पॉइंट भी होता है क्योंकि हमको इसको गर्म हमेशा रखना होता है, तो इसको सर्दी में भी काम करना है और गर्मी में भी काम करना है, याद रखिएगा। ये खाली ठंड का पॉइंट नहीं है। ठंड में अगर गर्मी में काम करेंगे तो ठंड की बीमारी नहीं आएगी, ठंड में काम करेंगे तो अगले साल फिर ये ठीक रहेगी। तो ये सब दिमाग में रखिएगा। ड्यू 4 जो है उसके लोकेशन पे भी हम आ जाते हैं। ये अगर आप पीठ पे देखेंगे तो आपको ये इस जगह नजर आएगा। लेकिन ये इस जगह का मापदंड कैसे करेंगे वो आपको मैंने बताया था कि पहले आप उसको पॉइंट को, लोकेशन ड्यू 3 को लेंगे। ड्यू 3 को लेकर वो आपको समझ में आ गया कि L4 पे है, तो L4 के ऊपर L3, L3 के ऊपर L2, L2 के नीचे ड्यू 4। तो ये पॉइंट एक लोकेशन लेने के बाद ये पॉइंट लेना आसान है, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ दो वर्टिब्री आपको लेना है, क्योंकि L2 के नीचे ले रहे हैं, तो L2, ये L3 और ये L4, इतना ही आसान है। और ये दोनों तरफ 1.5 1.5 पर 23 है। तो जिधर 4 है उधर 3 है, याद रखिएगा, जिधर 4 है उधर 3 है, और जिधर 3 है उधर 5 है। तो 3 के पास 25 और इधर 23, ये पूरा एक समूह होता है। अभी एक समूह पे मैं धीरे धीरे चलूंगा। मॉक्सिबेशन करेंगे तो पूरे समूह में करना है, इसीलिए यहाँ पर जो भी मॉक्सिबेशन होता है वो 3 वाला जो मैंने आपको बताया था कि 3 होल वाले 2 बॉक्स रखे जाते हैं। आप चाहे ऐसे रखिए चाहे आप ऐसे रखिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस टाइप की बीमारी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वुडन बॉक्स में 3 3 होल वाले रखते हैं, सिंगल सिंगल होल वाले हम लोग प्राय बॉन वगैरह पे इस्तेमाल कम ही करते हैं। लेकिन आपके पास जैसे वैसा कर लीजिए, नए परचेज की उतनी जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे थेरेपिस्ट है वो लोग विंग मैन पे जरूर काम करेंगे, क्योंकि हमारी किडनी से जो एनर्जी माँ बाप से हम लोगों को मिलती है वो धीरे धीरे कम होते चली जाती है, उसको बार बार मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। और ड्यू 4 ये काम बहुत अच्छे से करता है और सिर्फ मॉक्सिबेशन से करता है। तो यहाँ निडल और मॉक्सिबेशन आप दोनों का दोनों कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ड्यू 3 और ड्यू 4 में कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बहुत डिटेल बताया हुआ है। ज्यादा करके ड्यू 3 को हम लोकल पॉइंट के रूप में लेते हैं, क्योंकि यहाँ वियर एंड टीयर चलता है। ज्यादा करके आपके पास प्रॉब्लम में आएंगे L4 वाले। लेकिन अगर माँ बाप से जो एनर्जी ली हुई है और वो कमजोर होती है, यानी कमर दर्द जो 50 55 60 साल में आने वाली है, वो 40 में आ रही है, 24 साल में आ रही है, 35 साल में आ रही है, तब वहां पर आपका ड्यू 4 पहला पॉइंट होगा और ड्यू 3 दूसरा पॉइंट होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अगर पहले यानी यंग एज में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो ड्यू 4, और जो एज में जो बीमारी आती है अगर उस एज में आती है तो हम लोग ड्यू 3 का प्रयोग करेंगे। अगर हम बॉन स्ट्रक्चर से भी अगर देखते हैं तो आप सेकंड वर्टिब्रा के नीचे आप लेंगे ड्यू 4 को।
एक एक बोन पे आप चलते रहिएगा, तो आपको ये थोड़ा सा उंगली से टच करके आपको पता करना है। और अगर आप हाइपोथेटिकल लेना चाहते हैं, तो ये पराई क्या होता है, आपके नाभि जो होता है उसके पैरेलल होता है। लेकिन नाभि को लेते समय हमें देखना होता है वो आदमी कहीं बहुत ज्यादा तोंद वाला तो नहीं है। फ्लैट वाले में ही हम ये मेजर कर सकते हैं। अगर तोंद वाला होता है तो फिर क्या होता है, बहुत लोगों की नाभि नीचे चली जाती है, तो वहां से फिर लोकेशन में आपको दिक्कत आती है। इसलिए ड्यू 3 लेकर ड्यू 4 लेना ज्यादा अच्छा रहता है मोटे पेट वाले में। अगर फ्लैट पेट वाले हैं तो आप जस्ट नाभि के पीछे इसको आराम से ले सकते हैं। ज्यादा करके मॉक्सिबेशन पॉइंट है। एक तरीका मैं और एक आसान तरीका बता देता हूँ, जैसे ड्यू 4 आपको बड़ा आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंजियो 10 की लोकेशन लेनी है। सेंजियो 10 जो है होता है वो एल्बो, सब लोग अपना हाथ को अगर सीधा कर लें, सीधा करके हल्का सा हाथ को अपनी तरफ मोड़े, तो आप देखिएगा आपका एल्बो की हड्डी पे आप स्पर्श कर पाते हैं। तो उसके ऊपर वाले हिस्से से 1 चून यानी एक अंगूठा ऊपर सेंजियाओ 10 होता है। यहां से आप अगर लोकेशन लेंगे तो आप ड्यू 4 को बहुत आराम से ढूंढ पाएंगे। यह क्या होता है, ठीक इसके बराबर होता है ये। तो आप इस दायरे को एकदम आराम से यहाँ से इस तरीके, क्योंकि बॉडी एनाटोमी में हर आदमी का हाथ अपने शरीर के हाइट से 4.5 हाथ ही होता है। तो इसलिए ये एनाटोमी लगभग लगभग आपकी बराबर होती है। तो एक दायरे में आप ये आराम से देख सकते हैं। तो कमर के ऊपर अगर हाथ लगाएंगे, बॉन के ऊपर सीधा जाएंगे, तो आपको ड्यू 3 मिल गया। और उसके बाद अगर बॉन वर्टिब्रा को टच करेंगे तो आपको उस वर्टिब्रा के L4 के नीचे ये लेते हैं। और यहाँ से फिर वो ऊपर जाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, तो उसके नीचे ये आप आराम से ले सकते हैं। तो L4 हो गया, तो L3 L2, और उसके बाद में फिर आप ये पॉइंट आराम से ले सकते हैं। तो ये तरीका एक आसान तरीका है। तो इससे भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि पेशेंट को एक बार खड़ा करके देखना, फिर आपको मार्किंग करना होगा, फिर लेटा के काम करना होगा। और वैसे अभी मैं जो आगे आपको तरीका बताऊंगा, अगर आप ये सारी चीजें नहीं भी जानते तो भी आपको वहां पर आप आराम से काम कर सकते हैं, क्वाड्री मॉक्सा से और थंडर मॉक्सा से। एरिया पता होना चाहिए, निडल के लिए स्पेसिफिक चाहिए होता है। जब भी ड्यू 4 पे काम करेंगे तो पास में आप UB 23 को भी लेंगे। दोनों तरफ वो 1.5 1.5 चून होता है। 1.5 चून का मतलब दो दो फिंगर दोनों तरफ आपको लेना है मिड लाइन से। कायरोप्रैक्टिक मॉक्सिबेशन में आपको दो मॉक्सिबेशन करना है। एक अभी जो गोल्ड मॉक्सा आपको दिया उसमें 5 सेंटीमीटर वाले, और प्लस क्वाड्री मॉक्सा आप चाहे जैसा इस्तेमाल कर लीजिए। क्वाड्री मॉक्सा आपको 3 सेंटीमीटर में मुहैया कराया गया है, और थंडर जो है हमने आपको 5 सेंटीमीटर में मुहैया करा रखा है। अब आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए कि हमारे कमर में हमारे 4 मुख्य पॉइंट है। क्या क्या है, ड्यू 3 है, ड्यू 4 है, UB 23 है, UB 25 है। ये चारों पॉइंट, एक पॉइंट पता होते ही आपके ये चारों पॉइंट आपको मालूम पड़ जाते हैं। तो अब अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आपको एक दायरा बिल्कुल मिल गया। कहाँ पर, ड्यू 4 पर, और एक मिल गया आपको ड्यू 3 पर, यहाँ पर। ठीक है। और साथ में मॉक्सिबेशन करते समय भारतीय लोग इस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जरूर कीजिएगा। क्योंकि ठंड में पेशाब से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो इशू होते हैं वो यहाँ के मॉक्सिबेशन से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, UB 26 को भी साथ में लेंगे मॉक्सिबेशन में। तो ऊपर से ये दायरा अगर आप देखेंगे तो अब हमको क्या मालूम पड़ गया, ड्यू 3, ड्यू 3, ड्यू 4, UB 23 दोनों तरफ, और UB 25 दोनों तरफ, और UB 26 दोनों तरफ। तो अब आपको अगर पॉइंट नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमर पे हाथ लगाइए, आपका दायरा आपको मालूम पड़ गया। उससे 3 थंब और ऊपर का दायरा ले लीजिए, और ये पूरा एरिया में आपको मोक्षा करना है। वैसे यहाँ पर और बहुत सारे पॉइंट है, अभी धीरे धीरे वो सारे मैं आपको बताते चलता हूँ। हाँ, निडल वाले को थोड़ा सा एक्यूरेट होना जरूरी है। तो निडल में भी एक्यूरेसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप धमाधम कर सकते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया कि 23 के पास में UB मेरिडियन का एक ब्रांच और है, एक है 1.5 चुन पे, और वहां से 1.5 चुन और आगे, यानी बॉन से, स्पाइन से, मिडिल पॉइंट से ये 3 चुन। या तो यहां से 1.5 और फिर 1.5, या यहां से 3, और वह है UB 47। इसको भी हम कवर करेंगे। तो आपके पॉइंट कितने हो गए इधर, 5। अब आपको समझ में आया कि कंटेनर हमको ज्यादा क्यों चाहिए, कंटेनर मॉक्सा हमें ज्यादा इसलिए चाहिए।
आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ऊपर होगा, ऐसे ही नीचे होगा। ज्यादा करके हमको नीचे के पॉइंट कमर दर्द में, साइटिका में, बैक पेन में, ठंडों में लेना ही पड़ता है। तो ये सारी पॉइंट, अब आपको 2 पॉइंट और बढ़ गए, तो उसको दिमाग में रखना है। UV47, ये भारतीय किताबों में नहीं है और भारतीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ध्यान रखिए। ये बड़े काम की चीज है, इसमें मैं स्लाइड के मार्फत भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें निडल नहीं करना, इसमें मोक्षा करना है। इसकी लोकेशन क्या है? सिंपल सा वही, ये अगर आप चुन में आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर उंगलियों का मेजरमेंट कीजिएगा, जैसे आपको मैंने बताया, 1.5 चुन या 2 फिंगर, और यहां से फिर 2 फिंगर। तो ये हो गया यहाँ से 4 फिंगर, और ये हो गया यहाँ से 2 फिंगर। या तो 1.5 चुन और 3 चुन बोलिए, या 2 फिंगर और 4 फिंगर। तो आपका काम आसान हो गया। जो लोग उंगली से मेजरमेंट करते हैं, उंगली से भी कर लीजिए, ले दे के आप उसी जगह होते हैं। अब अगर कमर पे देखेंगे, तो अब आपको ये सारे पॉइंट एक साथ में लेके दिखा दिया कि 23 कहाँ होगा और UV47 कहाँ होगा। बीच के पॉइंट से आपको आगे बढ़ना है। निडल आपको 23 में करना है, 47 में निडल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉक्सिबेशन, अगर आप सेंट्रलाइज्ड करते हैं, अगर एक कम पॉइंट वाले करते हैं, और आपको लग रहा है कि इसका L4 में ही इशू है, अब आपको DU4 पे जाने की जरूरत नहीं है। L4 पे इशू है तो आप क्या करेंगे? एकदम स्पेसिफिक मॉक्सिबेशन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग कितना करते हैं? 10 कॉन मॉक्सिबेशन करते हैं। 10 कॉन मॉक्सिबेशन का मतलब ये हो गया कि ये बॉक्स के मॉक्सिबेशन किया, पेशेंट ने बोला गर्म लग रहा है, फिर इसको हमने क्या किया, सरका के DU4 पर इसको रख दिया, और फिर इसको इससे थोड़ा सा हल्का सा ढका। तब तक ये ठंडा हो गया, वापस इसको हम सरका कर यहाँ रखेंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। जो लोग बॉक्स से, सिंगल बॉक्स से करेंगे, क्योंकि मैं स्पेसिफिक करता हूँ इसलिए किया। जो लोग स्पेसिफिक नहीं करते हैं, आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले कपिंग की है। यहाँ पर ये देखिए, ये नजर आ रहा है, ये कपिंग के बाद हम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर काम कर चुके हैं, ये लास्ट फिनिशिंग टच में मॉक्सिबेशन, सेंट्रलाइज मॉक्सिबेशन है ये, यानी एकदम स्पेसिफिक पॉइंट पे देने वाला मॉक्सिबेशन है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप स्पेसिफिक, आपको दिक्कत आती है, तो 3-3 छेद वाले 2 कंटेनर लीजिए और आराम से रख दीजिए। जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, सारे के सारे उसमें अपने आप आ जाएंगे। लेकिन डबल लॉक जरूर कीजिएगा, अपर भी और लोअर भी। और यहाँ पर हमने निडल भी, आपने देखा होगा, हम दोनों काम साथ में कर रहे हैं। ये हमने जो आप आज आपको ऊल दिखाया था, ये पेशेंट वो पेशेंट है जो मैंने आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का बताया था, क्योंकि इस पे एकदम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है हमें। तो वो वाली पेशेंट है। तो यहाँ से ये जो धुआं निकल रहा है, इसके अंदर जो दिया गया है, वो वूल मोक्सा दिया गया है, जो मैंने आज आपको क्लास शुरू होने के पहले दिखाया था। तो यहाँ से वूल मोक्सा से कर रहे थे, तो इसको एकदम पर्टिकुलर करना पड़ रहा है। इससे आप पे एक फायदा और है, इसकी बजाय आप कंटेनर बॉक्स ले लीजिए। और उसका फायदा ये है, अगर ज्यादा गर्म होता है, उठा के आप यहाँ भी रख देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, उठा के यहाँ भी रख देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, पॉइंट पे सरका देंगे कोई नुकसान नहीं है। पेशेंट ही अपने हाथ से, बहुत पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि हमें बुलाने के बजाय खुद ही ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो उनको पता है ये एकदम सेफ है। लेकिन इसको तो बिल्कुल वो हिला नहीं सकता, गिर जाएगा। तो इसकी बजाय आप कंटेनर का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आप सेफ्टी में ज्यादा काम करना चाहते हैं। ये 2 होल वाले, ऐसे ही 3 होल वाले के लिए मैंने बोला, अगर 2 पॉइंट आप एक साथ करना चाहते हैं। जो मॉक्सा आपके बच जाते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग इस टाइप के, ये मैंने क्या किया, 2 मिट्टी का घड़ा लिया, दोनों को काट लिया आधा आधा, और दोनों को आपस में जोड़ दिया, और इसके अंदर हमने बीच में चालनी लगा दी। जो चाय वाली चालनी होती है ना, वो लगा दिया, और चाय का चालनी का ही हैंडल मेरे हाथ में है। और यहाँ पर हम मोक्सा का वूल डालते हैं, और इससे ये सिकाई करते हैं। उस समय तक इस टाइप की डिवाइस इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो मैं ज्यादा करके जुगाड़ कर करके किया। अब तो सारी चीजें अवेलेबल हो गई है, इसलिए आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अब तो सारे डिवाइस मिल रहे हैं। उस समय ये डिवाइस मिलते नहीं थे, तो ये उसी ढंग से बनाया हुआ है। तो इसमें हम लोग जितने मोक्सा वूल हमारे बच जाते हैं, छोटे छोटे जो पीस आ जाते हैं मोक्सा का, उसको हम कागज को हटाते हैं, और थोड़ा थोड़ा एक चिमटी से हम डालते रहते हैं। मेरे मेरे अगर पास में ट्रे होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो हम हल्का हल्का डालते रहते हैं, और फिर ट्रीटमेंट आगे ये जारी रहता है। ये पूरा स्पाइन मसाज देते हैं इससे हम पूरा।
ये वापस दिखा देता हूँ, आगे बढ़ गया। एक मिनट। ये हमने किया है वार्म निडल मॉक्सिबेशन। याद रखिएगा यहाँ पर भूल कर भी बॉक्स वाला मत लगा दीजिएगा, ये बॉक्स वाला नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ निडल जब भी लगाएंगे 1.5 चून का लगाएंगे, 1 चून के निडल पे कभी भी वार्म निडल मॉक्सिबेशन मत कीजिएगा। वो गलतियां मत कीजिएगा जो भारत के सारे एक्यूपंक्चरिस्ट कर रहे हैं। तीसरी बात है, इसके वजन से निडल गिरनी झुकनी नहीं चाहिए। तो ये टेप लगाने की टेक्निक मेरे से सीख लीजिए, ऐसा कोई नहीं लगाता है। हम बॉडी के ऊपर एक टेप लगाया और उसको फोल्ड कर दिया, अब ये निडल गिरेगा नहीं और ये राख भी नहीं गिरेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक सेफ्टी लॉक जरूर लगा लीजिएगा अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। मेरे को अच्छी प्रैक्टिस है इसलिए, और मेरा मॉक्सा बहुत हाई क्वालिटी का मॉक्सा होता है, इसलिए मुझे पता है ना तो ये टूटेगा, ना इसका 1 सेकंड का भी राख इस पे गिरेगा। लेकिन अगर आप लोगों का अगर गिरने का हो तो नीचे सेफ्टी लॉक। अब सेफ्टी लॉक के लिए आसान तरीका आपको बताता हूँ। अल्युमिनियम फॉयल के कप मिलते हैं। अल्युमिनियम फॉयल का जो कप है वो 10-10 रुपए वाले लेके आ जाइए, और उसमें हल्का सा क्या कीजिए, कप को हल्का सा इधर से कटिंग कर दीजिए, और वो कप जो है ऐसे कट किया हुआ है ये हिस्सा, ये इधर घुसा दीजिए, तो ये जो चीज गिरेगा वो कप के अंदर गिरेगा आपका, तो आप एकदम सेफ हो जाओगे। तो उसको काटने का तरीका अगर आप लेकर आओगे प्रैक्टिस के दौरान, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे काट के लगाना है। सबसे अ, अच्छा रहता है, क्योंकि अल्युमिनियम फॉयल एक तो जलता नहीं है, दूसरा ये उठाने में फिर आपको सुविधा रहती है। इसको या तो किडनी ट्रे में उठाया जाता है या अल्युमिनियम फॉयल में ही उठाया जाता है, तो आपका दो काम हो जाएगा। अल्युमिनियम फॉयल के बॉक्स बाजार में 10-10 रुपए में मिल जाते हैं, छोटे वाले साइज के ले लीजिए और दोनों में लगा दीजिए। एक सीक्रेट बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। जब भी आप मॉक्सिवेशन ठंड में करते हैं, जब भी मॉक्सिवेशन आप लेडीज टिश्यू में करते हैं, जब भी मॉक्सिवेशन आप ऑर्थोपेडिकल कंडीशन में करते हैं जिसमें डीजनरेटिव डिसीज आर्थराइटिक फॉर्म में आ चुका है, तो सबसे पहले रेन 6 पर मॉक्सिवेशन जमकर करिएगा, उसके बाद दूसरे पॉइंट पर मॉक्सिवेशन कीजिएगा। मॉक्सिवेशन के रिजल्ट दुगुने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो रेन 4 रेन 6 को मेन केंद्र बनाना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ का मेजरमेंट जिनको चुन में नहीं पता है, अपने 3 अंगुल, लास्ट के 3 अंगुल लीजिए और लास्ट के 3 अंगुल यहाँ रख दीजिए, तो ये आपके मेजरमेंट में आ गया। जिनको चुन नहीं है उंगलियों से चलिए। तो सीधी बात है, 6 का आधा 3 याद रख लीजिए और यहाँ कर लीजिए, कुछ फार्मूले गढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ, अच्छा है मिडल रिंग फिंगर को, ये लास्ट 3 के याद रखिएगा, लास्ट 3 फिंगर से आप इसको मेजर करके आराम से दे सकते हैं। वैसे हमें ये पूरा देना है, इसलिए मेजरमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन। तो अगर आपको लाइन पता है तो सारे रेन लेने हैं, यहाँ तक कि हम तो क्या करते हैं, बटन भी खोल कर बहुत नीचे तक मॉक्सिबेशन देते हैं। लेकिन आप अपने क्लिनिक में मेल फीमेल का ख्याल रखते हुए ये पूरा एरिया मॉक्सिबेशन में लीजिए और ये एरिया मॉक्सिबेशन में लीजिए। ये त्रिकोण बनाते हैं हम यहाँ से, ऐसे त्रिकोण बनाते हैं, ये त्रिकोण मॉक्सिबेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 4 चून नीचे तक आते हैं, फिर 3 चून 2 चून ऐसे जाते हैं, फिर उसके बाद ये दायरा देते हैं। और वैसे अगर आप बॉक्स रखते हैं तो बॉक्स रखते समय ध्यान रखिएगा, नाभि को नमक से भर दीजिएगा, उसके ऊपर फिर एक भीना सा कपड़ा रखिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर कोई बॉक्स रखिएगा। खुली नाभि में कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं देना होता, इसमें निडल नहीं दिया जाता, डायरेक्ट मॉक्सिबेशन नहीं दिया जाता है, दिमाग में रखिएगा। क्योंकि ये ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, ये अगर जल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये जल्दी ठीक नहीं होगा, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा फिर। ये मोक्साउल का मैं आपको मोदक बना के दिखा रहा हूँ, तो ये मोदक है मोक्साउल, और ये अगरबत्ती से जलाया जाता है, लाइटर से नहीं जलाया जाता, क्योंकि ये हाईली बर्नेबल होता है, प्योर क्वालिटी का होता है। एक कोना जला दिए बस काफी है, ये इतना ही कोना जलाना है, देखिए ये जो मैंने डॉट लगाया है ना, बस इतना ही जलाना है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके जल जाएगा। और क्या होता है, इस ये हिस्सा पे मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ कुछ भी, क्योंकि मेरे को आदत है, इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। नीचे हम लोग कुछ न कुछ प्रकार का प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो क्या होता है, हमें मोक्सा को यहाँ तक बर्न होने के बाद पेशेंट से पूछता है, जैसे वो कहता है हाँ मेरे को गर्म लगने लगता है, हम तुरंत इसको उठा देते हैं। ये हाथ से पकड़ के उठा सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो तो। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं हो
तो आपको यहाँ पर एक इसकी चम्मच बनानी पड़ती है, उससे भी उठा सकते हैं। कोई भी फ्लैट सरफेस की चीज है उससे भी उठा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस पहले कीजिएगा किसी भी कटोरी पर रखकर कि आप उसको उठा सकते हैं क्या। पहले स्टील की कटोरी वगैरह को उल्टा करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ह्यूमन बॉडी पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये ऊल से देते हैं, ऐसा ऊल हम लोग 10-15 बार रखते हैं, ये एक बार से ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसका अल्टरनेट आपको मैंने कैंडल मोक्सा बताया, तो आप लोग इसकी बजाय कैंडल मोक्सा इस्तेमाल कीजिएगा। कैंडल मोक्स में सावधान रखिएगा, और लोग क्या करते हैं, कैंडल मोक्सिबेशन का एक स्टिक होता है और एक उसका ट्यूब होता है, ऐसे वो क्या करते हैं, ये ट्यूब के अंदर तक जलने तक उसको लगा के रखते हैं। नहीं, कैंडल ऑक्सीडेशन का रूल होता है कि वो इस स्टिक के बाहर तक जब जलेगा तब उसको हटा देना है। अंदर जलने तक का इंतजार नहीं करना होता है, अंदर तक जलने से क्या होगा, फिर फफोले हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो कैंडल ऑक्सीडेशन का रूल होता है, ऊपर तक जल गया तो बस उसको हटा देते हैं, या हम लोग उसको उस जगह से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरी जगह भी कर देते हैं। या फिर एक तरीका और, अगर पूरा जलाएंगे तो ऊपर का एक थोड़ा सा हिस्सा हम लोग उसका तोड़ देते हैं, हल्का सा हिस्सा तोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी बर्निंग टाइम फिक्स रहती है, इसलिए तोड़ देंगे तब आप अंदर तक उसको जला सकते हैं। तो ये 2-3 सावधानी रखिएगा। ये सारे मॉक्सिबेशन, जिंजर मॉक्सिबेशन हम लोग DU3 और DU4 पे देते हैं, उसके बजाय आपको क्या करना है, बॉक्स मॉक्सिबेशन देना है। ये सब मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि अभी ठंड का भी सीजन है, और अभी बुजुर्ग लोगों के ट्रीटमेंट के लिए जैसे सुमन जी ने प्रोग्राम बनाया, आप भी अगर बना रहे होंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अभी ये सारे जो अदरक है वो उतने सस्ते रहे नहीं, और इसमें सेफ्टी और धुआं काफी होता है, बहुत सेफ्टी रखकर करना होता है। तो हमारे क्लिनिक में तो हम करते हैं, तो उस समय उपाय नहीं था, लेकिन अब बात अच्छी हो गई। तो ये कंटेनर आपको बताया जा चुका, तो इसको रखिए और इसको कवर जरूर कीजिएगा, या एक कपड़े का कवर आता है, ये दे के फिर कपड़े का कवर करके फिर रखिएगा, उससे सेफ्टी डबल हो जाती है। वैसे इसमें भी सेफ्टी लॉक है, इसलिए कोई टेंशन मत कीजिएगा। ये टोटल का टोटल स्पाइन जो है उस पे देखिएगा कहाँ पे टेंडर पॉइंट है कहाँ नहीं है, तो उस हिसाब से भी आप दे सकते हैं। हम फुल स्पाइन प्रोग्राम एक बार क्या होता है, अभी ठंड का सीजन है, तो एक बार हमारे पेशेंट को हम जरूर देते हैं। तो ये जब रखते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड जो होता है ना ऐसे और ऐसे, जहां गैप होता है ना, उस पर ये मॉक्सिबेशन का ये स्टिक आना चाहिए। तो ये स्टिक जो रखा हुआ है वो वैसे करके रखा है, जैसे तैसे रखना नहीं होता है। फिर नीचे जो ऑयल बचता है उसको फिर हम मसाज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हटाना नहीं होता है, और जलने के बाद पेशेंट को बहुत देर तक सोया रहना होता है। तो अगर आप सेफ चलना चाहते हैं और बाकी चीज नहीं है, तो आप देखिए ये सारा दायरा आपका ऑटोमेटिकली 12 कैंडल से कवर हो गया है यहाँ पर, और बाकी चम ले रहे हैं। वैसे हम यहाँ पर भी 2 लेते हैं, ठीक है, वो आगे के में दिखाएंगे आपको। जिनके पास पाकवान डिवाइस है, वो पाकवान डिवाइस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर निडल लगाते हैं, पहले इसके अंदर निडल जाता है, उसके बाद इसको रखते हैं ताकि इससे ये सरकता नहीं है, नीचे ये रबड़ का होता है। और ये जो निडल है ये आपका हाथों पे भी और यूबी पे भी आप परपेंडिकुलर लगाएंगे, याद रखिएगा, ये जब भी मॉक्सिबेशन करेंगे निडल परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर निडल। ये मॉक्सा अगर आपके पास है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कैंडल से काम चलाइए, कोई टेंशन नहीं है। अब हुआतो जियाजी जो है आपको बताया गया है, ज्यादा करके आपको हुआतो जियाजी इस्तेमाल जो करना होगा वो DU3 और DU4 के पैरेलल में ही करना होगा, ऊपर के अभी हुआतो जियाजी आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। और नेडल में हुआतो जियाजी के साथ आप GB30 और UB54 के नेडल भी इस्तेमाल साइटिका में करिएगा, उससे रिजल्ट आपके अच्छे आ जाते हैं। लेकिन GB30 जो होता है लॉन्ग नेडल के लिए होता है और मोटी नेडल के लिए होता है। तो कभी जब क्लास में हम मिलेंगे तो आपको आपके हाथ से हम एक बड़ी नीडल कैसे डालनी है, कैसे सेव करके करना है वो करवा दूंगा। तब तक आप 1.5 चून या 2 चून के निडल से यहाँ काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि ये डेप्थ में चाहिए तो उसको रिजल्ट को बढ़ाने के लिए हम UV54 को साथ में लेते हैं तो रिजल्ट बढ़ जाता है। तो UV54 का डायरेक्शन आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं और टुवर्ड्स GB भी रख सकते हैं। इन सब में परपेंडिकुलर ही चलेगा, हुआ तो जियाजी में भी परपेंडिकुलर ही चलेगा। और अगर शुरुआती दौर में दिक्कत आ रही है, निडल बड़े ले रहे हैं, तब आप ऑब्लिक टुवर्ड्स बॉन्ड ले सकते हैं, नहीं तो परपेंडिकुलर चलिए, सेफ रहेंगे। यहाँ GB30 पे
आपने देखा होगा, अगर आप छोटे नीडल इस्तेमाल करते हैं तो दोनों नीडल को मैंने क्या किया, एक तरफ के डायरेक्शन किया। अब यहाँ पर आपको खेल समझाता हूँ, ये ऐसे क्यों लगाया गया है। ये ऐसे इसलिए लगाया गया, आप फिर क्या करेंगे, दोनों नीडल को आप एक साथ पकड़ेंगे, इसको दबा के पकड़ेंगे और इसको पुल एंड पुश करेंगे, तब क्या होगा, इसके अंदर जहां तक निडल नहीं पहुंची है वहां तक इफेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये दोनों निडल है 1.5 चुन के क्रॉस लगाया, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब इसको इसकी तरफ और इसको इसकी तरफ खींचिए और दोनों नीडल को एक साथ पकड़िए और पुश एंड पुल से आप इस पर हाथ से ही मैनुअल दीजिए। और उसके बाद जब वो देची वगैरह आ जाए, पेशेंट थोड़ा सा 5-10 मिनट हो जाए निडली हुए, उसके बाद ही आप इस पे इलेक्ट्रो पल्सर से पल्स दे सकते हैं। लेकिन स्लो से आगे बढ़ेगा, तेज देकर फिर कम नहीं किया जाता है, दिमाग में रखिएगा। पहले 1 नंबर पे दीजिएगा, फिर उसका थोड़ी देर बाद 2 नंबर दीजिएगा, फिर 3 नंबर दीजिएगा। लोग क्या करते हैं, टक 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 करके 1 नंबर से 4 नंबर बढ़ा देते हैं, मत करिएगा, पेन बढ़ जाएगा। ठीक है। और जो अभी आपको यूबी का बताया उसका पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है ये। तो इसका डायरेक्शन आप परपेंडिकुलर ही रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बड़ी निडल लगाई हुई है इसलिए अंदर तक गई हुई है, लेकिन आप लोग इसमें 1.5 चुन के निडल से काम आराम से कर सकते हैं। और पारावर्टिबल में निडल परपेंडिकुलर लगाकर हम बीच में ड्यू मेरिडियन भी लिए, तो ड्यू मेरिडियन का डायरेक्शन हमने ऐसे रखा है और इसका हमने ऐसे रखा है। डिफरेंस के लिए और कोई खास कारण नहीं है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है। डिस्क हर्निएशन में आप आराम से जो भी टीसीएम के पॉइंट है और हुआ तो जीआईजी दीजिएगा, काफी अच्छा फायदा होगा। वैसे अभी आप ये जब मैं स्लाइड खत्म कर लूंगा तो आपको स्लिप डिस्क के बारे में मेरे से एक सवाल पूछिएगा, मैं आपको बड़ा एक अचंभे वाला आंसर दूंगा। 100% सारे क्लिनिक में आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये स्लाइड समाप्त होने के बाद मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कमर के साथ साथ हमने क्या किया है, पैरों में लिया है। तो ये UB40, इस पर ब्लड लेटिंग हम लोग करते हैं, और आप निडल भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे जाकर फिर हमारे पास UB57 58 दो पॉइंट होते हैं। पैडिंग के रिजल्ट यहाँ पर ज्यादा अच्छे आपको पैडिंग से रिजल्ट मिलेंगे या गन से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ ब्लड लेटिंग से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। निडल भी कर लीजिए, और बाकी निडल के लिए फिर आपको जीबी मेरिडियन के रूट पे पेन होता है तो वो सब हम लेते हैं। और जिनके पास बड़े निडल की प्रैक्टिस नहीं है या लेडीज पे काम करता है तो इस पॉइंट को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ और यहाँ से काम करने से भी रिजल्ट उतने ही मिलेंगे, इसका टेंशन मत कीजिए कि ये निडल लगाएगा तभी रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ लगाए बिना, मैं तो बता रहा हूँ, जो आपको कायरो एक्यूपंक्चर सिखाएगा, आप अगर जीबी पॉइंट पे भी काम कर लें और DU20 का भी आप अगर ढंग से निडल कर लें तो भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, रिजल्ट आप कोई भी पॉइंट को कहीं से भी पकड़ के दे सकते हैं। इसलिए मत सोचिए कि ये पॉइंट ही पता रहेगा तब हम काम कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो अब आपको पूरा दायरा समझ में आ गया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो वो हैं पास में, तो आप अगर मॉक्सिबेशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। वैसे हुआ तो जीआईजी में ये सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो GB30 के साथ UB40 का कंबाइनेशन और लोकल में ये मॉक्सिबेशन का कंबाइनेशन, ये एक प्रोटोकॉल आपका बन जाता है। मॉक्सिबेशन में अगर आप 5-6 प्रकार के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको जैसी प्रैक्टिस की आदत है वैसा वो आराम से कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी मॉक्सिबेशन का प्रोग्राम 40 मिनट से कम का नहीं होता है। तो आप अगर 40 मिनट से कम का मॉक्सिबेशन देंगे तो फिर वो मोक्सा प्रोग्राम होगा, मॉक्सिबेशन प्रोग्राम नहीं होगा। क्योंकि हिट को अंदर भी जाना होता है, हील भी करना होता है, रास्ते को चौड़ा भी करना होता है, ब्लड फ्लो भी करना होता है, व्हाइट सेल को बुलाना भी होता है, रिपेयर करना भी होता है। ठीक है। तो ये सारा काम करने में बॉडी को टाइम लगता है, और बॉडी 23 मिनट के पहले रिजल्ट नहीं देता है। ये दिमाग में रखिए, आप फार्मूला दिमाग में रखिए, 23 मिनट के अंदर बॉडी मूव ही नहीं करता है। उसको लगता है ये सब होते रहता है। अगर बॉडी हर बात पे मूव करता तो क्या होता, आप समझ लीजिए रोटी बनाने वाली महिला तवे के पास जाएगी, तब उसको कैसे बॉडी को मालूम पड़ेगा कि ये रोटी बना रही है या मोक्सा दे रही है। समझ लीजिए अभी आप 14 जनवरी को लकड़ियां जला के भुट्टे सेक रहे हैं, वहां आपके पैरों पे गर्मी पड़ रही है, तो बॉडी को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप भुट्टे सेकने के लिए बैठे हैं या मॉक्सिबेशन ले रहे हैं। तो बॉडी इंतजार करता है, 23 मिनट्स तक इंतजार करता है। उसके बाद वो डिफरेंस ब्रेन अपने सारे अनुभवों को जागृत करके ये समझ लेता है कि ये ट्रीटमेंट है या ये एक जनरल परिस्थिति है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने केमिकल
को सजग करता है, बॉडी रिपेयर को सजग करता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, टाइम देना जरूरी है। तो ज्यादा करके हम लोग 3 कौन लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं। 3 बार का मतलब ये 9 बार हो गया। ठीक है। वातोजियाजी निडलिंग में ऑक्सीडेशन भी आप निडल के ऊपर ही कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन क्या करते हैं, हम थोड़ा सा टिल डाउन करके करते हैं। 1 मिनट वापस दिखा देता हूँ। ये मोक्सा अगर आपके पास नहीं है तो आप कैंडल मोक्सा से भी ऐसा काम कर सकते हैं। कैंडल मोक्सा में भी बीच में आपको यहाँ छेद मिलेगा, तो निडल लगाइएगा, कैंडल मोक्सा का नीचे का स्टिकर हटाइएगा, और वो सब रखकर उसके बाद लेजर लाइटर से इनको आप आराम से जला दीजिएगा। तो ये हुआ तो जियाजी पे मॉक्सिबेशन, जैसे वैसे हुआ तो जियाजी निडल और मॉक्सिबेशन दोनों करना चाहिए। ठीक है। तो ये अ- अगर इस टाइप के छोटे भी आते हैं मॉक्सिबेशन, ये निडल का ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 1.5 चून के निडल है। तो याद रखिएगा, ऐसे लाल रंग वाले और हरे रंग वाले दो आते हैं। जो लाल रंग वाले आते हैं उसकी हीटिंग ज्यादा होती है, हरे रंग वाले की थोड़ी हीटिंग कम होती है। लोगों को डिफरेंस नहीं पता है, वो दोनों कलर को एक ही समझते हैं, जबकि एक नहीं है। वो दो है, एक ज्यादा हीट वाला है, एक कम हीट वाला है। लेकिन वो मोक्सा और ये जो आपको दिया गया मोक्सा, ये एक नहीं है, ये है चावल के इसमें प्रयोग हुआ है, ताकि हिट अपने रुक रुक कर आए। ये स्लो रिलीजिंग टेक्निक से हिट जा रहा है, और इनडायरेक्ट हिट जा रहे हैं। जो गोल्ड मॉक्स है वो डायरेक्ट हिट वाला है। और ये निडल जो है, इसके ऊपर हमने लगा रखा है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जो गोल्ड मॉक्सा है उसका कौन बनाना अगर आपको आता है तो कौन बना के भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप मोक्सा से निडल के ऊपर हिट देंगे तो भी वार्म निडल जैसा ही इफेक्ट आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर मोक्सा लगाएं। मोक्सा तोड़ के मत लगाइएगा उस समय, अभी मत लगाइए। अब अवेलेबल है, जब अवेलेबल नहीं था तो मैं भी खुद बताता था कि आप ऐसा कर लीजिए। जब अवेलेबल है तो मत करिए, या फिर उसको कटिंग कर लीजिए। ये जो ऊल है, ऊल को एक का रैप करके फिर निडल के ऊपर लगाया गया है। ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपके पास है ये। जब मोक्सा मसाज है, जो मोक्सा आपके पास बच जाए, आप गोल्डन ऊल का बता रहा हूँ, बाकी का नहीं बता रहा हूँ। तो ये कंटेनर कोई भी प्लास्टिक का लीजिए, ऊपर का ढक्कन खोल दीजिए, बाजार से एक छलनी लीजिए, छलनी का एक ढक्कन लीजिए, इसके अंदर मोक्सा डालिए और इसको मूव कीजिए। आप देखिए ये येलो येलो है, ये प्योर मोक्सा के मार्क हैं। जो प्योर मोक्सा नहीं होने से ये मार्किंग नहीं आती है। तो ये हम मसाज कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा मकसद मसाज में हमें 40 मिनट, सिर्फ इतनी दूर में 40 मिनट लगेगा। तो ये पूरा का पूरा इसीलिए रिजल्ट मिला आपको, मैंने इसका रिजल्ट भी दिखाया था। तो आप ऐसा कंटेनर जब अगर बाजार से लेंगे तो वो भी मिल जाएगा, नहीं तो एक बार नीलम जी से पूछ लीजिएगा, अगर उनके पास हो तो ले लीजिएगा। नहीं तो आप तब तक देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड मोक्सा का कागज हटा के फिर उसके थोड़े थोड़ा ले लीजिएगा। अगर आपके पास वूल नहीं है तो वो भी अच्छा काम करेगा, लेकिन दूसरे मोक्सा इसमें मत डालिए। डिस्पर्स हो जाएगा, वो हीट अंदर जाने के बजाय डिस्पर्स हो जाएगा, स्किन बर्न हो जाएगा। ये सब आपको दिखाया गया, ये बहुत क्लोज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे बनाने। ये मैंने एक्स्ट्रा जाली डाले हैं, ये एक एक्स्ट्रा जाली मिलती है, तो मैंने वो छलनी ली है जिसमें एक्स्ट्रा जाली होती है। तो मैं डबल प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि बाई चांस कोई अगर राख इससे सलग के गिर गया तो डायरेक्ट बॉडी पे गिर जाएगा। लेकिन ये छलनी इसका प्रोटेक्टिव लेयर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बनाते समय दिमाग थोड़ा दौड़ाइएगा। छलनी के अंदर फिर एक छलनी आती है जिसमें ये अलग से 3 पीस रहता है, तो उसका एक पीस इसमें डाला गया है, फिर ये किया गया है। ये डायरेक्ट मत डालिएगा, नहीं तो ये छलनी से भी पार होके इसके ये जो राख है बॉडी पे गिर जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। इससे अच्छा फिर कंटेनर बॉक्स से कर लीजिए। आप अगर कोई दिक्कत आती है तो कंटेनर बॉक्स से कर लीजिए। ये हुआ तो जिया जी, और ड्यू मेरिडियन पे निडल है। तो ये निडल आप प्रैक्टिकल में करेंगे भी और देखेंगे भी। इसमें मैं आपको स्ट्रेट नीडलिंग सिखा दूंगा। स्पाइन पे जब भी काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे, ज्यादा करके मैं सारे पॉइंट को अभी एक साथ आपको बता देता हूँ। वातोजियाजी में आप L1 से L5 के बीच ले सकते हैं, जिस टाइप की डिसीज हो उस ढंग से ले सकते हैं। और UB23, UB25 और DU3, DU4, ये सब पास पास में, ये कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें ये चारों कॉमन पॉइंट थे। तो DU3, DU4, UB23, UB25 तो लिया ही जाता है, तो ये बेस पॉइंट है। तो मॉक्सिवेशन करेंगे तो आजू बाजू के दायरे भी मिल जाएंगे, और निडल करेंगे तो UB40 को फिर साथ में जोड़ दीजिएगा।
और UB40 में मोक्सा नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये नन मोक्सा पॉइंट है, ये मोक्सा नहीं होता है, ये खाली निडल है। और ये सब में निडल भी है और मोक्सा भी है। ये मॉक्सिबेशन के पॉइंट हो गए, तो उसमें खाली UB40 हट गया, बाकी सारे मॉक्सिबेशन में आ गए। पॉइंट सेम है, DU3 DU4 UB23 25, और हुआ तो GIG के पॉइंट आप ले सकते हैं। ये मैंने आपको सबको बोला है, ये कभी विस्तार से मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें 5-6 घंटा लगेगा मुझे बताने में। तो ये एक्चुअली पूरी बॉडी हमारी ड्यू और रेन से मिलकर एक ही है, ये पूरा आपस में हार्मोनाइज करता है। फिर अंदर बहुत सारे हार्मोनाइजेशन चलते हैं। तो पीछे से जागृत करने का पॉइंट हो गया आपको DU4। तो खुद पे लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी तो धीरे धीरे जवान होना चाहेंगे ना, तो इससे आप जवानी की तरफ बढ़ेंगे। और सामने जो लेंगे वो लेंगे रेन 6 और रेन 4, पीछे DU4 और इधर रेन 6 और रेन 4, ये दोनों फिर हार्मोनाइज पूरा करेगा। और ऊपर में हम लोग लेते हैं DU20। आपका पूरा बैलेंसिंग हो गया फुल बॉडी। जब ये सर्किल आपका ठीक हो जाएगा, तो अंदर फिर ये जो छोटे छोटे सर्किल है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको कोई गेट खोलने की जरूरत नहीं है, सारे गेट खुल जाएंगे। ठीक है। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसकी व्याख्या बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। ये तस्वीर TCM की तस्वीर है, जिसमें चीजें दिखाई जाती है और वो लोग अपने कसीदों में इस्तेमाल करते हैं। और जो अभी पहले की पिक्चर दिखाई गई थी वो उसकी व्याख्या है, ये उसकी फिलॉसफी है। तो DU3 DU4 UB23 25 ये समझ में आ गया। तो इसके अलग अलग मॉक्सिबेशन की झलक दिखा देता हूँ, आपको जैसा लगे वैसा करिएगा। और कुछ नहीं समझ में आए तो सिर्फ दो मॉक्सिबेशन पड़ेगा, क्वाड्री एंड थंडर। 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बस आपका काम हो गया। बाकी चीज क्लिनिक में हम करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दो से आपका काम बहुत जबरदस्त चलेगा। ये मैं फटाफट दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जिसके पास जो चीज है आप वैसा इस्तेमाल कर समझ लीजिए। अचानक आपके क्लिनिक में दो पेशेंट आ गए, एक पे आप हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे पे आप बॉक्स रख दीजिए, आपका काम हो गया। तो ऐसे करके आप अपनी योजना बना सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें बतानी जरूरी होती है। DU4 का न, आपको लोकेशन वापस याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या काम करना है। DU3 लोकल पॉइंट के रूप में, और DU4 होगा यांग डिफिशियंसी में। आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, जो चीज हम अपने पेरेंट्स से लेकर पैदा हुए, वो एनर्जी हमारी लगातार कम होती रहती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको DU4 की जरूरत पड़ती है। DU4 हमारे प्राण वायु को बचा कर रखता है, DU3 जो भी वियर एंड टीयर होता है उसको रिपेयर करता है। ये सारे, अगर आप निडल में जाएंगे तो निडल की लोकेशन आपको ऐसे दिखेगी, एकदम परपेंडिकुलर निडल से आप काम कीजिए। अभी बाकी की जरूरत नहीं है, और हाफ चून के निडल से प्रैक्टिस कीजिए। तो DU3 DU4 UB23 UB24 UB52 ये सेफली आप कर सकते हैं, बस हाफ चून से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है वो 1.5 की निडल से पेनिट्रेट उतना ही करिए जहां पर जो चीज की अनुमति है। अब अगर आप पूरा दायरा देखेंगे तो सारा दायरा अपने आप आपका कवर हो गया, जितने पॉइंट आपको बताए कमर के, वो सारे अब आपको समझ में आ गए कि मॉक्सिबेशन के एक चीज से वो सारे कवर हो जाते हैं। DU3 DU4 UB23, यहाँ पर ड्यू लिख दिया गया, UB23 UB25 ये सारे कवर हो जाते हैं। UB40 को अलग से लिखा गया क्योंकि निडल का पॉइंट है, बाकी सब मॉक्सिबेशन का भी पॉइंट है। आप अगर सारी चीजों को एक साथ देखना चाहें तो एक बॉडी के ऊपर में लोअर में आपके एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके कवर हो जाते हैं, और सेक्रम तक। और अगर किसी को सेक्रम से इशू हो तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मॉक्सिबेशन को बटक तक आप ला सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट के लोकेशन वगैरह देखते हैं तो आप देखिए पॉइंट काफी है बॉडी में, और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ हैं, आपके रिब के नीचे जो खाली स्थान है और हिप के ऊपर के बीच में ही है, और वो सारे के सारे आपने कवर कर लिए। तो ये सारी चीजें मैं फास्ट गति से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें खाली समझने की है।
लेडीज में जब भी आप एक बूस्टर ट्रीटमेंट का जब भी हम पैकेज बनाते हैं, कॉस्मेटिक ब्यूटी का आते हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी से इंटरेस्टेड हैं कॉस्मेटिक ब्यूटी में, तो मैं एक सिंपल सा उनको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप किसी भी लेडीज को कॉस्मेटिक ब्यूटी का दें और आप पूछें कि सर एक 2 मिनट नूडल जैसा मेरे को प्रोटोकॉल बता दीजिए, तो आपको एक वी के शेप में ये पूरा का पूरा कवर करना है, थंडर या क्वाड्री मोक्सा से, ये और ये दो क्षेत्र कवर कीजिएगा। जितने भी इश्यूज हैं लेडीज से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, वो सारे इसमें कवर होंगे, नंबर 1। और ये दायरा आपको पहले ही मैंने बता दिया, ड्यू 4 लिया गया है, याद रखिएगा, यहाँ ड्यू 3 नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ये यंग आदमी है, यंग आदमी में डीजेनरेटिव डिसीज नहीं है, इसलिए ड्यू 3 की मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे जरूरत है ड्यू 4 का, यानी जो एनर्जी ये अपने पेरेंट्स से लेके आया है उसमें कोई कमी आ रही है या वो एनर्जी लेस हो रही है, उसको मुझे वापस बूस्ट करना है, तो ड्यू 4 और यूबी 23 ले रहा हूँ ताकि किडनी में रेडिन भी मजबूत हो, ड्यू 4 से आपका एसेंस जो एनर्जी है वो भी मजबूत हो, ये लिया। उसके अलावा लंग पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 13 to 15 का पूरा लेते हैं, तो लंग कैपेसिटी में यहाँ पर सब बहुत अच्छा काम करता है। और इम्यून तो इनके स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इम्यून की हमें जरूरत नहीं है। तो आपकी मॉक्सिबिस्ट का पैटर्न यहाँ बदल जाएगा, याद रखिएगा। और इससे ये दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो उसके लेडीज इशू भी और ब्यूटी के भी इश्यूज में काफी आप लाभ दे पाएंगे। वैसे बहुत डिटेल प्रोटोकॉल है, लेकिन 2 मिनट्स नूडल नूडल टाइप का प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया, अभी से देना शुरू कर दीजिए। कपिंग वगैरह साथ में करिएगा। और ये जापानी मोक्षा है जो आपको वूल दिखाया, उससे छोटे छोटे राइस की तरह दाने जितने बनाते हैं और बंद करते हैं, और जलते हुए को फिर हाथ से उठा के बुझाना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी पर्सनल करनी पड़ती है, तो वो कभी मिलेंगे तो करवा देंगे। और कोई भी इशू हो तो एक दिमाग में रखिएगा, SI3 का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, जकड़न अकड़न स्पाज्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो SI3 के इस्तेमाल और ड्यू 20 के इस्तेमाल से आप सारी प्रॉब्लम अभी बैक से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो ये 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके तुरंत ही एक बार बॉडी में आपको रेंज ऑफ मोशन बढ़ा लेना है और बढ़ाकर फिर ट्रीटमेंट देना है। तो यहाँ पर हम एक पॉज लेते हैं, उसके बाद फिर वापस लौटेंगे और आगे की प्रोग्राम को जारी रखेंगे। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, 7002506486 और 9435021306। इसको एक बार हम पॉज करते हैं और आप लोग वापस फिर लौट के आइए, बाकी की चीज फिर मैं बताता हूँ।